कहानी एक ऐसे बेल की है जो ताकतवर होने के बावजूद भी लड़ना नहीं चाहता और हमेशा प्यार से काम लेता है। क्या वो इससे सभी के दिलों को जीत लेगा? कहानी की शुरुआत स्पेन के कासा डेल टोरो से होती है, जहाँ सांड को बुल फाइटिंग के लिए ट्रेन किया जाता है। वहाँ हम कुछ बछड़ों को देखते हैं जो लड़ रहे होते हैं, जिसमें से एक वेलिएंटे होता है जो सभी से ताकतवर था। वो अपने पिता की तरह मजबूत सांड बनना चाहता है। फिर हमें ब्लैक कलर के बछड़े को दिखाया जाता है जिसका नाम फर्डिनेंड होता है। उसे फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं और लड़ना उसे पसंद नहीं होता। यही बात उसे सभी बछड़ों से अलग बनाती है। तभी वहाँ एक विनर ट्रक की एंट्री होती है, जिसे देखकर वेलिएंटे बहुत खुश हो जाता है। फर्डिनेंड पूछता है कि ये ट्रक यहाँ क्या लेने आया है। वेलिएंटे बताता है कि ये विनर ट्रक है और आज मेटाडोर एक बेल को बुल फाइटिंग के लिए चुनने वाले हैं। वो डेफिनेटली मेरे पिता को ही चुनेंगे और जब मैं बड़ा होकर एक खूंखार बेल बनूंगा तो मुझे चुनेंगे। गुआबो से कहता है वो तुम्हें नहीं बल्कि मुझे चुनेंगे। वेलिएंटे उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि हमेशा मेटाडोर से डरा हुआ रहता है। इतने में बोन्स उन्हें कहता है कि वो तुम्हें नहीं बल्कि मुझे चुनेंगे क्योंकि मैं सबसे फुर्तीला बेल हूँ और मैं मेटाडोर को हराकर विनर बन जाऊंगा। वेलिएंटे गुस्से में बोन्स को टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। फर्डिनेंड बोन्स की मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो उसे कमजोर बताकर उल्टा सुना देता है। वेलिएंटे फर्डिनेंड के फ्लावर को तोड़ने लग जाता है, मगर फर्डिनेंड अपने फ्लावर को बचाने के लिए आगे आता है और उसे कहता है कि तुम चाहो तो मुझे मार लो, लेकिन प्लीज तुम फ्लावर को कुछ मत करना। तभी हम देखते हैं कि बड़े सांड लड़ाई के लिए ग्राउंड में आ जाते हैं, जिसमें वेलिएंटे और फर्डिनेंड के डेड होते हैं, जिनमें से मेटाडोर आज बुल फाइटिंग के लिए एक बेल को चुनने वाले हैं। उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही बहुत बहादुर होते हैं, लेकिन फर्डिनेंड के डेड राफ वेलिएंटे के डेड को हरा देते हैं। मेटाडोर द्वारा राफ को चुन लिया जाता है। यह सुनकर राफ बहुत खुश होता है। फिर राफ अपने बेटे फर्डिनेंड से मिलने आता है। राफ उसे बताते हैं कि मेटाडोर द्वारा मुझे चुन लिया गया है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। राफ फर्डिनेंड को कहते हैं कि हर बेल का यही सपना होता है कि वह रिंग में जाए और वहाँ से जीत कर आए, इसीलिए अब मुझे जाना होगा, लेकिन तुम उदास मत होना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। फर्डिनेंड अपने पिता से कहता है कि मैं सपना नहीं देखता, मुझे लड़ना पसंद नहीं। तो राफ कहते हैं कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे सपने भी बदल जाएंगे और तुम मुझसे भी ताकतवर सांड बनोगे और जब तुम रिंग में जाओगे तो तुम ही चैंपियन बनोगे। लेकिन फर्डिनेंड अपने डेड से कहता है कि मैं सब नहीं करना चाहता। तो राफ उसे समझाते हैं कि हमारी दुनिया में ऐसा नहीं होता, हम बेलों को लड़ना ही पड़ता है। इतने में वहाँ विनर ट्रक आ जाता है। तो राफ फर्डिनेंड को कहते हैं कि मेरे जाने का टाइम हो गया है और मैं तुम्हें लौटकर अपने सारे पेतरे और सीक्रेट सिखाऊंगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फर्डिनेंड हर दिन अपने पिता का इंतजार कर रहा होता है और एक दिन उसे विनर ट्रक का हॉर्न सुनाई देता है। वह मस्ती करते हुए अपने पिता से मिलने जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके डेड वापस नहीं लौटे। इससे वो बहुत उदास हो जाता है। वो अपने डेड को बहुत मिस कर रहा होता है। तभी वेलिएंटे के डेड फर्डिनेंड को कहते हैं कि राफ एक कमजोर बेल था, इसीलिए वो मर चुका है। इससे वो और ज्यादा दुखी हो जाता है। फर्डिनेंड वहाँ नहीं रहना चाहता। मौका देखकर वो वहाँ से भागने लगता है। वर्कर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। फर्डिनेंड भागते भागते एक चलती हुई ट्रेन पर चढ़ जाता है, जिससे वर्कर उसे नहीं पकड़ पाते। ट्रेन जंगल में जाकर रुक जाती है। फर्डिनेंड वहीं भागकर उतर जाता है। इतने में वहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। मौसम काफी खराब हो रहा था। तभी फर्डिनेंड को एक डॉग की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो काफी डर जाता है। वो फिसलकर गड्ढे में गिरता बेहोश हो जाता है। उसे जुआन नाम का आदमी उठाकर अपने घर ले आता है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो अपने सामने एक लड़की को देखता है जिसका नाम नीना होता है। वो जुआन की बेटी होती है। फर्डिनेंड उससे डर रहा होता है, लेकिन नीना धीरे धीरे उसके पास आती है और उसे विश्वास दिलाती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और उसे एक फूल देती है। फिर वो फर्डिनेंड को बाहर लेकर आती है और उसे कहती है कि अब से यही तुम्हारा घर है और उसे वहाँ फूलों के पास जाने का कहती है। फर्डिनेंड बहुत खुश हो जाता है। फर्डिनेंड को फूल बहुत पसंद होते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सीन होता है क्योंकि वो जगह बहुत ही खूबसूरत होती है। अब धीरे धीरे फर्डिनेंड और नीना बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। अब वो दोनों एक खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं, दोनों साथ ही सोते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और फर्डिनेंड बड़ा हो जाता है। वो बहुत बड़ा और हट्टा कट्टा बुल बन जाता है, लेकिन वो अभी भी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और साथ ही उसी घर में रहते हैं, गाना गाते हैं, मस्ती करते हैं।
फर्डिनेंड सुबह जल्दी उठ जाता है और आज वो बहुत खुश होता है क्योंकि आज फ्लावर फेस्टिवल होता है। नीना उसे हर साल की तरह अपने साथ फ्लावर फेस्टिवल में चलने का कहती है, लेकिन नीना के डैड जॉन मना कर देते हैं और नीना को समझाते हैं कि अब ये बछड़ा नहीं रहा, अब ये बड़ा हो चुका है, इसीलिए हम इसे वहाँ नहीं ले जा सकते। तो नीना कहती है कि ये कितना अच्छा है। तो जॉन उससे कहता है कि इस खेत के बाहर इसकी अच्छाई कोई नहीं जानता, इसलिए नीना उसकी भलाई के लिए मान जाती है और वो फर्डिनेंड से सॉरी बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा गुलदस्ता लेकर आऊंगी। और फिर वो पेगो को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फर्डिनेंड पेड़ के नीचे बैठा बहुत उदास होता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि नीना को उसकी जरूरत होगी, इसीलिए वो खुद से ही फ्लावर फेस्टिवल में जाने का डिसाइड करता है। वो फ्लावर फेस्टिवल में पहुंच जाता है जहां नीना उसे देख लेती है। नीना उसे समझाती है कि तुम यहाँ क्यों आए। तभी फर्डिनेंड कपड़ों में फंस जाता है जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी वो एक मधुमक्खी के ऊपर गिर जाता है और मधुमक्खी उसे बाइट कर देती है, जिससे फर्डिनेंड दर्द की वजह से इधर उधर भागता है, जिससे वहाँ की हर चीजें तबाह होने लग जाती है। लोग उससे बहुत डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये सांड पागल हो गया है, जिससे एनिमल कंट्रोल टीम वहाँ आ जाती है। फर्डिनेंड उन्हें देखकर वहाँ से भागने लग जाता है। फर्डिनेंड एक शॉप में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन छिप नहीं पाता और एनिमल कंट्रोल टीम उसे पकड़कर ट्रक में बंद कर देती है। नीना उसे देख लेती है, लेकिन तब तक वो उसे लेकर जा चुके होते हैं। नीना अपने बेस्ट फ्रेंड के जाने की वजह से वो बहुत दुखी हो जाती है। वो फर्डिनेंड को वापस कासा डेल टोरो लेकर जाते हैं। फर्डिनेंड को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जहाँ से भागा था वो वहीं आ चुका है। फर्डिनेंड उस ट्रक को तोड़कर बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है। मोरेना ये देखकर उसे शांत करने के लिए बैलों को शांत करने वाली बकरी को उसके पास छोड़ता है, जिसका नाम लुपे होता है। लुपे फर्डिनेंड को शांत करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी बातों का फर्डिनेंड पर कोई असर नहीं होता। फर्डिनेंड को बस यहाँ से भागना होता है, लेकिन फिर लुपे उसे शांत करती है और उसे बाकी बैलों से मिलवाने लग जाती है। सब उसे पहचान जाते हैं और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि फर्डिनेंड इतना बड़ा और हट्टा कट्टा हो गया है। तभी वहाँ वेलिएंटे आता है जो बहुत ही सनकी हो चुका था। वो फर्डिनेंड से कहता है कि मुझे लगता नहीं था कि तुम वापस आओगे। फर्डिनेंड कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं यहाँ वापस आऊँगा। वेलिएंटे कहता है कि मुझे सब पता है, तुम यहाँ हट्टे कट्टे होकर आए हो ताकि तुम मुझसे बदला ले सको। लेकिन फिर वो कहता है कि मैं खुश हूँ क्योंकि अब जाकर कोई यहाँ मेरी टक्कर का आया है और मैं और ताकतवर लगूंगा जब मैं रिंग में तुम्हें हरा दूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। लुपे फर्डिनेंड को कमरे में लेकर जाती है और वो उसे अपना दोस्त मानने लग जाती है। लुपे उसे एक गिफ्ट देती है जो एक सॉन्ग फ्लावर टॉय होता है। फिर वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन फर्डिनेंड को पूरी रात नींद नहीं आती। तभी वहाँ 3 चूहे आते हैं जो खाना चुराने के लिए आए होते हैं, लेकिन फर्डिनेंड उन्हें देख लेता है और उन चूहों को लगता है कि वो उन्हें मार देगा। लेकिन फर्डिनेंड कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर वो चूहे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो तीनों भाई बहन होते हैं जिनके नाम ऊना, डोस और कात्रो होते हैं। फर्डिनेंड उन्हें खाना ले जाने देता है और उनकी मदद भी करता है। सुबह जल्दी उठकर फर्डिनेंड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ हर तरफ इलेक्ट्रिक वायर लगे होते हैं, इसीलिए वो वहाँ से नहीं भाग पाता। फिर हमें एल प्रीमेरो को दिखाया जाता है जो कासा डेल टोरो में आता है। एल प्रीमेरो बेस्ट बुल फाइटर होता है जो मोरेनो को बताता है कि वो यहाँ बेस्ट बुल को सेलेक्ट करने के लिए आया है, जिसके साथ वो फाइनल फाइट में लड़ेगा। मोरेना सभी बुल्स को रिंग में लड़वाने के लिए बुलाता है ताकि एल प्रीमेरो उनमें से बेस्ट बुल को सेलेक्ट कर सके। सभी बुल को रिंग में छोड़ा जाता है। सभी बैल एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन फर्डिनेंड किसी से लड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो किसी को भी नहीं मारता। वेलिएंटे और गुआपो लड़ने लग जाते हैं, लेकिन वेलिएंटे गुआपो को एल प्रीमेरो की तरफ देखने को कहता है, जिससे वो डर जाता है और बेहोश हो जाता है। फर्डिनेंड उसे बचाने के लिए जाता है, जिससे वो सभी बैल उससे टकराकर गिर जाते हैं। एल प्रीमेरो उन्हें देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और मोरेनो को कहता है कि बुल में ताकत के साथ हुनर भी होना चाहिए, लेकिन इन बैलों में तो दोनों ही नहीं है। लेकिन मोरेनो उससे कहता है कि मेरे बुल्स को एक मौका और देकर देखिए। एल प्रीमेरो कहता है कि मेरी फाइट 2 दिन बाद है और उससे पहले मुझे बेस्ट बुल चाहिए। गुआपो के बेहोश होने की वजह से उसे कसाई कर भेज दिया जाता है, लेकिन गुआपो बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे एल प्रीमेरो ने सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे कसाई कर ले जाया जा रहा है। फर्डिनेंड वेलिएंटे को कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो वेलिएंटे कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ सब कुछ बदल गया है।
अब या तो यहाँ खास दिखता है या फिर मांस। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फर्डिनेंड बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे नीना की बहुत याद आ रही होती है। वहीं नीना को भी फर्डिनेंड की बहुत याद आ रही होती है। तभी उसे बोन्स के रोने की आवाज़ आती है। बोन्स उसे कहता है कि गुआपो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और मैंने उसे बहुत समझाया कि डरना छोड़ दो, लेकिन वो कभी भी डर को काबू नहीं कर पाया और आज वो हमारे बीच नहीं है। इसलिए अगर हमें भी गुआपो की तरह कसाईघर नहीं पहुंचना है तो हमें लड़ना होगा। अगले दिन फर्डिनेंड के अलावा सभी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एंग्स फर्डिनेंडो को एक सीक्रेट बताता है और कहता है कि मैं ठीक से देख नहीं सकता, इसी वजह से मैं जीत नहीं पाऊंगा। तब फर्डिनेंड अपनी जुबान से उसके बाल ऊपर कर देता है, जिससे एंग्स को सब दिखने लग जाता है। वो नेचर के खूबसूरत नज़ारे को पहली बार देखता है। एंग्स बहुत खुश होता है और वो फर्डिनेंड को थैंक्स बोलता है। तभी लूपे फर्डिनेंड के पास आती है और उसे समझाती है कि दूसरों की मदद करना छोड़ो और ट्रेनिंग पर ध्यान दो और बुल फाइटिंग को ऐसे समझो जैसे कोई डांस हो। तभी दूसरे ग्राउंड के घोड़े फर्डिनेंड का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें डांस करना आता भी है। फिर बुल और घोड़े के बीच में कमाल का डांसिंग कंपटीशन होता है, जिसमें बेल जीत जाते हैं। फर्डिनेंड और उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। फिर फर्डिनेंड उन सभी को यहाँ से भागने का कहता है, लेकिन वो सब मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि बाहर के लोग अच्छे हैं। लेकिन फर्डिनेंड लूपे को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है, लेकिन लूपे कहती है कि यह जगह चारों ओर से घिरी हुई है, इसलिए हम यहाँ से नहीं भाग सकते। फिर फर्डिनेंड को एक आइडिया आता है और वो उन चूहों को मदद करने को कहता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। लेकिन फिर फर्डिनेंड उन्हें वो डांसिंग फ्लोर देता है, जिससे वो मान जाते हैं। फिर वो चूहे एक प्लान बनाते हैं कि हम घर के अंदर से होते हुए चुपके से पीछे के रास्ते से निकल जाएंगे। फिर वो सब छिपकर आगे बढ़ने लगते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ फर्डिनेंड अपने फादर के सींग देखता है और वो वहाँ बहुत सारे बेलों के सींग देखता है और वो समझ जाता है कि रिंग में जाने के बाद कोई मेटाडोर से नहीं जीत सकता। सब बेल वहाँ मारे जाते हैं। फिर वो लूपे को कहता है कि हमें वापस चलना होगा क्योंकि मैं अपने दोस्तों के सींग यहाँ टंगे हुए नहीं देखना चाहता। फिर फर्डिनेंड और बाकी सब बेलों के पास जाते हैं और फर्डिनेंड उन्हें सींग दिखाकर समझाता है कि कोई भी मेटाडोर से नहीं जीत सकता, क्योंकि अभी तक वहाँ जितने भी बेल गए हैं उनको मरना पड़ा है और उन सब के सींग वहाँ उस कमरे में रखे हुए हैं। और फर्डिनेंड सबको अपने साथ चलने को कहता है। सभी तैयार हो जाते हैं, लेकिन वेलिएंटे वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होता है और वो फर्डिनेंड से लड़ने लग जाता है। फर्डिनेंड उससे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वेलिएंटे उससे जबरदस्ती लड़ने लग जाता है और लड़ाई में वेलिएंटे का सींग टूट जाता है। एल प्रेमेरो भी ये सब देख रहा होता है और वो फर्डिनेंडो को कल की फाइट के लिए चुन लेता है और वेलिएंटे को कसाईघर भेज दिया जाता है। फर्डिनेंड को वेलिएंटे के लिए बहुत बुरा लगता है और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर वेलिएंटे को बचाने का प्लान बनाता है। मकुइना उन इलेक्ट्रिक वायर को तोड़ देता है और फर्डिनेंड के सभी दोस्त मिलकर उन तीनों घोड़ों को एक कमरे में बंद कर देते हैं और फर्डिनेंड वेलिएंटे को बचाने के लिए कसाईघर जाता है, जहां उसे वेलिएंटे दिख जाता है और वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन वेलिएंटे कहता है कि मेरा सींग टूट गया है और मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो फर्डिनेंड उसे कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, वहाँ कोई तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं देगा, तुम अपनी मर्जी के मालिक रहोगे और तुम जो करना चाहोगे वो कर सकोगे। लेकिन तभी फर्डिनेंड को गुआनो की आवाज़ आती है और उसे पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मशीन ऑन हो जाती है और वो कटर की तरफ जाने लगता है। फर्डिनेंड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता। तभी वहाँ वेलिएंटे आकर उस मशीन में रोड फंसा देता है और तीनों वहाँ से बचकर बाहर निकलते हैं। वो सीधा जाकर एक ट्रक से टकराते हैं। फर्डिनेंड के सभी दोस्त वहाँ आ जाते हैं और वो गुआनो को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन इतने शोर की वजह से सब जाग जाते हैं। वे फर्डिनेंड सभी को गाड़ी में बिठाता है और चूहे गाड़ी चलाकर सबको भगाकर ले जाते हैं। मोरेनो के लोग भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। चूहे बहुत ही खतरनाक ड्राइविंग कर रहे होते हैं। वो मोरेनो के लोगों की गाड़ी को टक्कर मारकर उसका एक्सीडेंट कर देते हैं, लेकिन फिर वो आगे जाने पर ट्रैफिक में फंस जाते हैं और मोरेनो के लोग भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो रोड पर भागने लग जाते हैं, जहाँ हर तरफ तबाही मच जाती है। फर्डिनेंड उसे अपने साथ गांव ले जाने के लिए स्टेशन लेकर जाता है, जहां मोरेनो के लोग भी पहुंच जाते हैं। फर्डिनेंड सभी को ट्रेन में चढ़ा देता है, लेकिन जब वो खुद चढ़ने वाला होता है तो मोरेनो के लोग उसे पकड़ लेते हैं
वहीं दूसरी तरफ जुआन टीवी पर न्यूज देखता है कि कुछ बेल सड़कों पर भाग रहे थे, लेकिन उनमें से सबसे खतरनाक बेल को पकड़ लिया गया है और आज एल प्रीमेरो के साथ उसकी फाइट है। ये सुनकर जुआन फर्डिनेंड को बचाने के लिए वहां जाने का डिसाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ फर्डिनेंड को एल प्रीमेरो से फाइट करने के लिए ले जाया जा रहा होता है। फाइट के लिए फर्डिनेंड को एल प्रीमेरो के सामने लाया जाता है, लेकिन वो एल प्रीमेरो पर अटैक नहीं करता है और वो चुपचाप खड़ा रहता है। एल प्रीमेरो फर्डिनेंड को भड़काने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फर्डिनेंड पर कुछ असर नहीं होता। लेकिन एल प्रीमेरो के लोग उसे जबरदस्ती भाला चुभाकर उसे उकसाते हैं। वो सभी से बचकर इधर उधर भाग रहा होता है कि तभी एल प्रीमेरो का रेड कपड़ा उसके सींग में अटक जाता है और एल प्रीमेरो उसे लेने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फर्डिनेंड उसे उछालने लगता है और उसे ग्राउंड से बाहर फेंक देता है, जिससे गुस्सा होकर एल प्रीमेरो उस पर भाले से वार करने लग जाता है, लेकिन फर्डिनेंड उसके वार से बचता जाता है। यह बहुत ही फनी फाइट हो रही होती है, जिससे सभी ऑडियंस को बहुत मजा आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जुआन और नीना भी ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। एल प्रीमेरो को फर्डिनेंड पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए उसे मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फर्डिनेंड उसके हर वार से बचता जाता है। लेकिन फिर उसके पैर पर एल प्रीमेरो घाव कर देता है, जिससे फर्डिनेंड गुस्से में आकर एल प्रीमेरो को सिंग से ऊपर उठा देता है। लेकिन फिर फर्डिनेंड एक फूल को देखकर नॉर्मल हो जाता है और उसे छोड़ देता है। उस फूल की वजह से उसे अपने घर की याद आने लग जाती है, लेकिन फिर एल प्रीमेरो तलवार लेकर वापस उस पर हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन फर्डिनेंड शांत होकर वहीं बैठ जाता है और अपनी अच्छाई का सबूत देता है कि जानवर अच्छे होते हैं। सब लोग ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एल प्रीमेरो उसे मारने लगता है कि तभी सारे लोग चिल्लाने लगते हैं कि उसे मत मारो, उसे छोड़ दो। नीना और जुआन ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और फर्डिनेंड के लिए तालियां बजाने लगते हैं। एल प्रीमेरो भी ये सब देखकर उसे छोड़ देता है और नीना ग्राउंड में आती है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को हग कर लेते हैं। सब ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उन दोनों के ऊपर फ्लावर की बारिश करने लग जाते हैं। तभी वहाँ फर्डिनेंड के सभी दोस्त आ जाते हैं और वो फर्डिनेंड को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मोरेनो उन सभी को नीना के घर पर छोड़ देता है और सब वहाँ बहुत खुश रहने लग जाते हैं और यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।